हाँ जी दोस्तों, आज हम बात करेंगे गारमिन एज 1030 प्लस के इनिशियल सेटअप के बारे में। अब सबसे पहले मैं इसको ऑफ करता हूँ। आपने इस पावर बटन को लॉन्ग प्रेस करना है और लॉन्ग प्रेस करने के बाद आपको स्क्रीन शो होगी पावर ऑफ। अब हमारा डिवाइस पावर्ड ऑफ है। अब हम इसे पावर ऑन करेंगे। हमने फिर से इसे लॉन्ग प्रेस करना है और हमारा डिवाइस अब बूट होगा। ये गारमिन एज 1030 प्लस एशिया एडिशन है। 52% बैटरी है इसके अंदर अभी, और मैं इसे लगभग 1 साल से इस्तेमाल कर रहा हूँ। आप इस पे देख पा रहे हैं रोड प्रोफाइल जो मैंने सेट कर रखी है इसमें। अब हम इसके इनिशियल होम पेज पे चलेंगे। हम ऊपर से स्वाइप करेंगे ऐसे। अब सबसे पहले हम इसके अंदर ऑप्शंस देख पा रहे हैं। वाईफाई, यहाँ पर टेम्परेचर, क्योंकि ये वाईफाई से कनेक्टेड है तो रियल टाइम में टेम्परेचर शो कर रहा है। ये अब टाइम शो कर रहा है। अब इसके अंदर सबसे पहली ऑप्शन है प्रोफाइल की, उसके बाद दूसरी ऑप्शन है सेटिंग्स, फिर उसके बाद बैटरी, जीपीएस, स्क्रीन लाइटनिंग, सेंसर्स और फ़ोन ब्लूटूथ कनेक्टिविटी। इसके बाद नेक्स्ट पेज पे जब हम चलते हैं तो ये कुछ और ऑप्शंस हैं इसके अंदर, जैसे बाइक अलार्म सेटिंग, कोर्स सेटिंग, वर्कआउट फाइंडिंग एंड पॉपुलैरिटी मैप। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है हमारे लिए इंडिया में, एक्सेप्ट फॉर वन ऑप्शन सेट बाइक अलार्म। इससे जो नेक्स्ट पेज है वो नोटिफिकेशन का है। इसमें वेदर नोटिफिकेशन आएंगी। यहाँ स्ट्रावा की सेगमेंट से रिलेटेड है ये, जो लाइव सेगमेंट हम डाउनलोड करते हैं। इसके लिए आपको स्ट्रावा का जो प्रीमियम सब्सक्रिप्शन है उसकी रिक्वायरमेंट होती है। चलिए अब शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्या है, प्रोफाइल। हम प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे। प्रोफाइल हमें सेट करनी पड़ती है। जब भी हम नया डिवाइस लेंगे तो हमें प्रोफाइल सेट करनी पड़ती है। अब प्रोफाइल है क्या, इसमें जब हम प्रोफाइल देखते हैं, देखिए मैं इसे क्लिक करता हूँ तो सबसे पहली प्रोफाइल जो मैंने सेट कर रखी है वो है रोड। मैं ज़्यादातर रोड बाइकिंग करता हूँ, तो ये रोड बाइक प्रोफाइल मैंने सेट की हुई है। हम यहाँ से बैक चलेंगे और मैं आपको सेटिंग में दिखाता हूँ। ये रही सबसे पहली जो ऑप्शन है वो है हमारे पास एक्टिविटी प्रोफाइल की। तो एक्टिविटी प्रोफाइल को हम क्लिक करते हैं। इसके अंदर 3 टाइप की प्रोफाइल्स हैं हमारे पास, रोड, इंडोर और माउंटेन। ज़्यादातर मैं रोड बाइकिंग करता हूँ, इस वजह से मैंने रोड बाइक प्रोफाइल को सिलेक्ट किया है। इंडोर बाइक आप सिलेक्ट कर सकते हैं। इंडोर बाइकिंग अगर आप करते हैं, इंडोर राइड अगर आप करते हैं, माउंटेन बाइक करते हैं तो माउंटेन बाइक भी कर सकते हैं। अब हमें जैसे नई प्रोफाइल हमें सिलेक्ट करनी है। सबसे पहले तो मैं दिखाता हूँ कि मैंने प्रोफाइल अपनी बना कैसे रखी है। हम बैक चलेंगे यहाँ से, फिर हमने बैक किया, प्रोफाइल देखी। ये मेरी प्रोफाइल का नाम है रोड बाइक। इसका कलर मैंने सेट कर लिया। कोई भी कलर आप देख सकते हैं, जैसे ऐसे कोई भी कलर आप सेट कीजिए। फिर इसके बाद डेटा स्क्रीन्स हैं। डेटा स्क्रीन्स के अंदर हम चलते हैं। जो फर्स्ट जो स्क्रीन है वो डिफ़ॉल्ट है, बाय डिफ़ॉल्ट सिस्टम के अंदर है। जो सेकंड स्क्रीन है वो आप सेट कर सकते हैं। थर्ड स्क्रीन आप ऐड ऑन कर सकते हैं। अब सेकंड स्क्रीन है वो मैंने कस्टमाइज़ की हुई है, जैसे मैप्स, ऑलवेज शो एलिवेशन प्रोफाइल, लेआउट। अब जो सेकंड स्क्रीन है उसके अंदर जब हम मैप्स में जाएंगे तो मैप्स के अंदर इंटरनली लेआउट एंड डेटा फील्ड्स हैं। अब किस टाइप का मैपिंग लेआउट आपको चाहिए, इसके अंदर मल्टीपल ऑप्शंस हैं। जैसे कि ये मैंने टाइप 2 जो ऑप्शन है वो सिलेक्ट कर रखी है। इसके अंदर हम और भी कर सकते हैं, जैसे कि फर्स्ट टाइप इस तरह की है जिसके अंदर आपको मैप दिखाई देगा, एलिवेशन एंड स्पीड। सेकंड टाइम में आपको मैप, एलिवेशन, ग्रेडियंट, स्पीड और डिस्टेंस। 0A ये भी एक टाइप है। इसके अंदर केवल आपको मैप्स और ग्रेडियंट दिखाई देगा। इससे नेक्स्ट में आपको मैप और ग्रेडियंट दिखाई देगा।
इससे नेक्स्ट में आपको मैप, ग्रेडियंट और स्पीड दिखाई देगी, ऐसे ही। ठीक है, यहाँ से हम बैक चलते हैं। तो मैंने यहाँ 2 फील्ड्स ये वाली जो है मैंने सिलेक्ट कर रखी है। अब हम पीछे चलते हैं। इसी तरह लैब समरी को हम हटाना चाहें हटा सकते हैं यहाँ से। शो स्क्रीन, अगर इसको शो करना चाहते हैं हमारी राइड के दौरान तो ये शो होगी, अगर हम इसको ऑफ़ कर देंगे तो ऑफ़ हो जाएगी। इसके बाद लेआउट एंड डेटा फील्ड्स, इसके अंदर ये 4 डेटा फील्ड्स हैं। इसी तरह से काफ़ी सारी ऑप्शंस हैं, आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं इसके अंदर से, जो आपका मन करता है वही सिलेक्ट कीजिए। ठीक है, मैंने 4th सिलेक्ट कर रखी है। ऐसे ही एलिवेशन के अंदर भी मैंने 2 डेटा फील्ड्स कर रखे हैं। मेरा जो सिलेक्शन वो ये है, इसमें ग्रेडियंट आएगा और इसमें कितना मीटर का एलिवेशन आपने किया है ये आएगा। इसके बाद ग्रुप ट्रैक लिस्ट, क्लाइम प्रो, हर एक में हमने ऐसे ही करना है। तो मैं फटाफट से एक आपको प्रोफाइल सेट करके दिखा देता हूँ। इसके अलावा ये हमारे पास डिफ़ॉल्ट राइड टाइप है। मेरी डिफ़ॉल्ट जो है वो रोड बाइकिंग मैं सबसे ज़्यादा करता हूँ, तो इसलिए मैंने बाय डिफ़ॉल्ट रोड बाइक को सिलेक्ट किया हुआ है। यहाँ सेगमेंट्स की है, क्लाइम प्रो की ऑप्शंस हैं। इसमें क्लाइंब, जब आप एक्टिव क्लाइंबिंग करेंगे तो उसमें परसेंटेज ग्रेडियंट दिखाई देगा आपको, कितना ग्रेडियंट बचा हुआ है और कितना आप ग्रेडियंट चढ़ चुके हैं वो आपको शो होगा। इसके बाद अलर्ट्स हैं, ये अलग अलग टाइप के अलर्ट्स हैं, हम ऐड भी कर सकते हैं और इनको डिलीट भी कर सकते हैं। स्टार्ट टाइम, स्टार्ट मोड है ये। अब ये चीज़ क्या है, जब आपकी स्पीड 9 किलोमीटर पर आवर से ज़्यादा होगी तो ऑटोमेटिकली जो आपका कंप्यूटर है, साइकिलिंग कंप्यूटर है, वो ऑन हो जाएगा और इस स्पीड से कम होते ही ऑटोमेटिकली ऑटो पॉज हो जाएगा। इसके अलावा ये सारी ऑप्शंस हैं, जैसे नेविगेशन, आपको किस टाइप का नेविगेशन चाहिए। नेविगेशन के अंदर मैप्स हैं, मैप्स के अंदर ये सारी ऑप्शंस आप सिलेक्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है। ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करती है, वो अपने हिसाब से किस टाइप की मैप रूटिंग किस हिसाब से करता है। ये सारी ऑप्शंस आप सिलेक्ट कर सकते हैं। शार्प बेंड वार्निंग्स, तो इसके अंदर क्या होता है कि जब भी कोई आगे 90 डिग्री या उससे ज़्यादा एंगल का कोई शार्प बेंड आपको आएगा किसी भी रोड के अंदर, तो आपको एक शार्प बेंड वार्निंग शो होगी, डिस्प्ले होगी। टच सेंसिटिविटी, यहाँ मैंने जो टच सेंसिटिविटी है वो मीडियम है, आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। जीपीएस मोड, अब जीपीएस मोड इसके अंदर 1, 2, 3 और 4 जीपीएस प्लस ग्लोनस, जीपीएस प्लस गैलीलियो। सबसे कम जो बैटरी यूज़ करता है वो जीपीएस करता है। इसके अलावा जीपीएस ग्लोनस प्लस जीपीएस गैलीलियो ज़्यादा बैटरी यूज़ करते हैं। आप ऑफ़ करना चाहें तो कर सकते हैं, मेरे हिसाब से इसकी कोई ज़रूरत है नहीं ऑफ़ करने की। चलिए जी, अब हम एक प्रोफाइल सेट करते हैं फटाफट से। ये एक्टिव प्रोफाइल, फॉर एग्ज़ाम्पल हम रोड प्रोफाइल ही एक सेट करके मैं आपको दिखाता हूँ। चाहे इंडोर कर लेते हैं, कोई बात नहीं, इंडोर करनी है तो इंडोर कर लीजिए। नहीं, इंडोर नहीं करते, हम करते हैं रोड, क्योंकि ज़्यादातर लोग आउटडोर बाइकिंग करते हैं। हम क्रिएट न्यू करेंगे। अभी जब हम नई क्रिएट करते हैं तो कॉपी एग्जिस्टिंग, हमको एग्जिस्टिंग को कॉपी करके उसको एडिट कर सकते हैं, या क्रिएट फ्रॉम टेम्पलेट, तो हम इस पे करते हैं। अब ये टेम्पलेट्स वो टेम्पलेट्स हैं जो कि हमारे को सिस्टम ने प्रोवाइड किए हैं, इसमें से हम कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमने रोड बाइक को सिलेक्ट कर लिया है, ठीक है। अब रोड 2 जो मैंने सेलेक्ट की है वो रोड 1 थी, जिसे मैं हर रोज़ इस्तेमाल करता हूँ, रूटीन में इस्तेमाल करता हूँ। ये जो प्रोफाइल है ये आपको दिखाने के लिए मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, रोड 2। अब इसमें डेटा स्क्रीन्स है। अब इस डेटा स्क्रीन्स के अंदर सबसे पहली ये बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास आ रहे हैं। अब इसके अंदर लैब समरी है, मैप्स हैं, एलिवेशन है, ग्रुप ट्रैक है, क्लाइम प्रो है, ये सारी चीज़ें हैं इसके अंदर। अब हमने क्या करना है, स्क्रीन 1 के अलावा अब हम इसे भी एडिट कर सकते हैं। जैसे ये है जो लेआउट है हमारा, सबसे पहला जो लेआउट है ये देखिए, इसमें टाइप 2 सिलेक्टेड है। हम इसमें ये भी कर सकते हैं जिसके अंदर स्पीड, डिस्टेंस, हार्ट रेट आएगा। 4 टाइप की कर सकते हैं, स्पीड, डिस्टेंस, हार्ट रेट, कैडेंस आएगा। इसके बाद स्पीड आएगी हमारे पास, नीचे एवरेज स्पीड है, स्पीड आएगी, डिस्टेंस आएगी, एवरेज स्पीड आएगी।
तो इस टाइप से हम ये सिलेक्ट कर सकते हैं। हम नई ऐड करते हैं। अब हमने टाइप ऑफ डेटा स्क्रीन हमने देखनी है। सबसे पहली बात, हम इसमें से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं, कोई भी हम डेटा स्क्रीन सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि ये। अब डेटा स्क्रीन के अंदर हम 10 डेटा स्क्रीन सिलेक्ट कर सकते हैं। 10 में से सबसे पहली हम सिलेक्ट कर रहे हैं, जैसे पॉपुलर, स्पीड। पॉपुलर के अंदर हमारे पास ये हैं, यानी कि ये चीज़ें सबसे ज़्यादा लोग इस्तेमाल करते हैं, इस टाइप की चीज़ें, ये देखिए। ठीक है, तो अब पहली जो डेटा स्क्रीन है वो हम इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले हम इसमें डिस्टेंस सिलेक्ट करते हैं। हमारा डिस्टेंस आना चाहिए, टाइम आना चाहिए। ठीक है, हम चाहते हैं कि हमारी स्पीड आए। इसके बाद हमारा, क्योंकि हम माउंटेन करेंगे तो एलिवेशन या ग्रेडियंट भी हम चाहेंगे। टाइम ऑफ द डे आए, अगर आपके पास वॉच नहीं है, लेकिन कई लोग प्रेफर करते हैं टाइम ऑफ द डे, मैं तो करता हूँ। कुछ लोग एवरेज कैडेंस, हमें चाहिए हमारा हार्ट रेट। इसके अलावा हमारे पास एवरेज पावर और 3 सेकंड पावर। मैं प्रेफर करता हूँ 3 सेकंड पावर। ओके, अब हमने 8 ये सिलेक्ट कर लिए ये सारे। ठीक है जी। अब इसके अलावा हम एवरेज कैडेंस, ये देखिए मैंने इसके अंदर सारी जो चीज़ मैंने सिलेक्ट की है वो सारी चीज़ आ रही हैं। इसके अलावा हम लाइट्स में बैटरी स्टेटस, जैसे हम हेडलाइट गार्मिन की यूज़ करते हैं तो उसके लिए ये ऑप्शंस हैं। इंडोर ट्रेनर, हर चीज़ के लिए ऑप्शन है। अब हमने क्या करना है, 8 डेटा फील्ड्स हमने सिलेक्ट कर लिया। अब मैंने करेक्ट करें। अब ये सारे डेटा फील्ड्स हमारे पास आ गए। हमने डिस्टेंस, टाइमर, स्पीड, टाइम ऑफ द डे, एवरेज कैडेंस, हार्ट रेट, एवरेज पावर एंड दिस 3 सेकंड पावर। अब हमें इसे ओके कर दिया हमने इसे। नाउ अब हम स्क्रीन 2, ये है। नाउ वी हैव स्क्रीन 1, नाउ वी हैव स्क्रीन 2। स्क्रीन 1 हमारी सिलेक्टेड है। स्क्रीन 1 के अंदर हमने जो सिलेक्ट किया था, ये, अब ये हमारी सारी चीज़ एडिट है। ठीक है, स्क्रीन 1 के अंदर हमारे 6 फील्ड्स हैं, ये रहे। ठीक है जी। और स्क्रीन 2 के अंदर हमारे पास 8 फील्ड हैं जो अभी हमने सेट किए थे। अब जो स्क्रीन 1 है बाय डिफ़ॉल्ट वो हमें सिस्टम ने दी है, ये सारी हैं, जिसके अंदर हमें टाइमर, डिस्टेंस, इसमें भी हम सिलेक्ट कर सकते हैं अगर इसे बदलना चाहें तो। ये बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास है। अब हमने जो दूसरा सिलेक्ट किया है, जो अभी मैंने आपको शो किया था, वो स्क्रीन 2 है। ये इसमें 8 फील्ड्स हमने सिलेक्ट कर लिए हैं। ये 8 फील्ड्स मैं आपको दिखा देता हूँ अभी, जैसे जो मैंने आपको दिखाए थे। ठीक है जी। तो यहाँ से हम वापस चलेंगे। अगर हम नया ऐड ऐसे करना चाहते हैं तो मैप्स ऐड कर सकते हैं, जैसे कि मैप्स में हमने कोई सिलेक्ट नहीं किया। मैप्स में हम ये सिलेक्ट करें जिसके अंदर मैप्स आएंगे, ग्रेडियंट आएगा। इसमें मैप्स है, ग्रेडियंट है। इसमें मैप, ग्रेडियंट, स्पीड है। ये मैप्स, ग्रेडियंट और डायरेक्शंस हैं, कंपास आएगा। ठीक है, तो हम सिलेक्ट कर लेते हैं नेक्स्ट, ये हम सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, ओके, ये हमने 2 डेटा फील्ड्स की ये सिलेक्ट कर ली है। तो इस तरीके से हम अब एलिवेशन है। एलिवेशन के अंदर भी 2 फील्ड्स हैं, देखिए। इसमें ग्रेड आएगा, कितना हम एलिवेट कर चुके हैं, ये आएगा। इसमें कोई ऑप्शन नहीं है चेंज करने के लिए। साइक्लिंग डायनामिक्स हैं, ये जैसे साइक्लिंग डायनामिक्स के अंदर पावर, अगर आपके पास पावर पीडल्स हैं या पावर मीटर है तो वो पावर मीटर का डाटा इसके अंदर आएगा। जैसे मैं यूज़ करता हूँ गार्मिन रैली RS200, तो उसके अंदर दोनों लेफ़्ट और राइट पीडल का जो पावर डेटा है वो यहाँ आता है, एवरेज पावर यहाँ आती है, लेफ़्ट और राइट की जो हाँ। तो अब हम चलते हैं बैक और यहाँ से हम डेटा स्क्रीन वापस चलेंगे। और तो इसी तरीके से जो भी हम स्क्रीन ऐड करना चाहें वो ऐड कर सकते हैं। और जो हमने
रोड 2 जो हमने सिलेक्ट की थी, डेटा स्क्रीन्स हमने देख ली हैं, रोड राइड टाइप हमारी डिफ़ॉल्ट, सेगमेंट्स क्लाइंब प्रो ये हमारी, ठीक है। अलर्ट्स अगर हम सेट करना चाहते हैं तो अलर्ट्स कर सकते हैं, जैसे वर्कआउट, टाइम अलर्ट, डिस्टेंस अलर्ट, कैलोरी अलर्ट। तो हर चीज़ को हम इसके अंदर ऑन या ऑफ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमने टाइम को अलर्ट किया तो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद आपको ये अलर्ट देगा, बीप करेगा। तो इसी तरीके से आप हर ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। हर एक पर्टिकुलर डिस्टेंस के बाद आपको ये बीप करके बताएगा, हर 10 किलोमीटर के बाद, कि आपके 10 किलोमीटर कंप्लीट हो चुके हैं। तो इस तरीके से है। फॉर एग्जांपल ये सेट हो गया तो हमने इसको डिसेबल कर दिया है। कैलोरी, एक पर्टिकुलर अमाउंट की कैलोरी जलने के बाद फिर आपको ये अलर्ट देगा। ऐसे ही मैक्सिमम और मिनिमम हार्ट रेट जो भी आप सिलेक्ट करेंगे उसके ऊपर आपको अलर्ट देगा। तो इस तरीके से हम अलर्ट सेट कर सकते हैं। ऑटो फीचर्स हैं, जैसे कि ऑटो लैप, कोई भी आप डिस्टेंस सेलेक्ट कर सकते हैं, उसका एक लैप बन जाएगा और उस लैप के बाद आपको एक बीप होगी। फॉर एग्जांपल आपने 5 किलोमीटर का एक लैप सिलेक्ट किया है और हर 5 किलोमीटर के बाद आपको बताएगा कि एक लैप कंप्लीट हो गया। फिर 10 किलोमीटर के बाद आपको बताएगा कि 2 लैप कंप्लीट हो चुके हैं। तो इस तरीके से ये काम करता है। उसके बाद ऑटो पोज, ऑटो पोज के अंदर क्या होता है, ऑटो पोज के अंदर एक पर्टिकुलर स्पीड लिमिट आपकी सेट हो जाएगी व्हेन स्टॉप्ड, कस्टम स्पीड। देखिए, अगर हम हमारी बाइक को रोकेंगे तो रुकते ही जो हमारा साइकिलिंग कंप्यूटर है वो भी ऑटोमेटिकली पॉज हो जाएगा। अगर हम एक पर्टिकुलर स्पीड के नीचे हम जाएंगे तो उस केस में कस्टम स्पीड के अंदर, अगर मान लिया हमने जो स्पीड सेट की है वो 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड सेट कर दी, तो जैसे ही हमारी बाइक 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से नीचे जाएगी तो हमारा ऑटोमेटिकली जो गार्मिन एज है ये ऑटोमेटिकली पॉज हो जाएगा। और ऑफ़ कर दिया तो ये कंटिन्यू काम करेगा, आपको मैनुअली इसे पॉज करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल कस्टम स्पीड, अब देखिए 5 किलोमीटर पर आवर से नीचे अगर हम जाएंगे तो ऑटोमेटिकली ये पॉज हो जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं बैक। अब यहाँ से हमने किया बैक, ठीक है। अब ये प्रॉम्प्ट स्टार्ट मोड, जब आप इनिशियल अपनी राइड को स्टार्ट करते हैं तो ये जो है इसमें होगा क्या, मैनुअल, इसके अंदर 0 से ही स्टार्ट हो जाएगा, प्रॉम्प्टेड या ऑटो। इसके अंदर अब प्रॉम्प्टेड के अंदर क्या होगा, प्रॉम्प्टेड में क्या होता है कि पर्टिकुलर स्पीड अचीव करने के बाद ही आपकी राइड साइड स्टार्ट होगी। जैसे कि 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड के बाद ही आपकी राइड की जो रिकॉर्डिंग है वो स्टार्ट होगी। यहाँ से हम फिर इसे बैक करते हैं और वैसे ही जैसे मैंने आपको बताया था, बाय डिफ़ॉल्ट GPS प्लस ग्लोनास सबसे कम बैटरी यूज़ करेगा, ये दोनों ज़्यादा बैटरी यूज़ करेंगे, यहाँ हम ऑफ़ कर सकते हैं। हाँ, लेकिन एक बात है, GPS और ग्लोनास, GPS और गैलीलियो ये दोनों ज़्यादा एक्यूरेट हैं एज कम्पेयर टू GPS ओनली। ठीक है जी, टच सेंसिटिविटी हमने मीडियम रखी है। ठीक है, हम चाहें तो इसको डिस्कार्ड कर सकते हैं, चाहे हम इसको सेव कर सकते हैं। तो अप्लाई, अगर सेव करना है तो अप्लाई प्रोफाइल करेंगे और डिस्कार्ड करना है तो हम इसको यहाँ से डिस्कार्ड कर देंगे। क्योंकि मुझे इसका यूज़ नहीं करना, केवल मेरे को डेमो के लिए आप लोगों को दिखाना था, तो मैं इसे डिस्कार्ड करूँगा। डिलीट एक्टिविटी प्रोफाइल, येस, आई वांट टू डिलीट इट। और इसी तरीके से आप इंडोर और माउंटेन कोई भी प्रोफाइल आप अपनी बना सकते हैं। चलिए अब बैक करते हैं। अब इस टाइप से हमने अपनी प्रोफाइल्स बना ली हैं। अब हम थे कहाँ, ये मैं आपको बताता था, हम सेटिंग्स में थे। सेटिंग्स में हमने एक्टिविटी प्रोफाइल हमने कंप्लीट इसका सेटअप देख लिया। अब हम सेकंड पे चलते हैं, सेंसर्स। सेंसर्स के अंदर होता क्या है कि जो जो साइकिल्स के अंदर आपके सेंसर लगे हुए हैं, फॉर एग्जांपल हार्ट रेट सेंसर, फॉर एग्जांपल आपका रडार, बाइक रडार, आपका पावर मीटर, आपका केडेंस सेंसर, आपका स्पीड सेंसर, इस टाइप के सेंसर्स जो हैं वो आपके बाइक्स में जो लगे हुए हैं वो ये सेंस करेगा। सेंस करने के बाद ये उनके साथ कनेक्ट करेगा और कनेक्ट करने के बाद जो डेटा है वो वहाँ से उठाएगा और आपकी स्क्रीन के ऊपर शो करेगा। फॉर एग्जांपल हम किसी भी सेंसर को सर्च कर सकते हैं यहाँ, जो भी हमारे रीच में होगा वो सेंसर सर्च हो जाएगा और सर्च होने के बाद हम उस सेंसर को हम हमारे यूनिट के साथ अटैच कर सकते हैं। देखिए कितने सारे हैं इसके अंदर, VIRB, वारिया, स्पीड एंड केडेंस, शिमानो DI2, शिफ्टिंग्स जो आजकल ऑटोमेटिक शिफ्टिंग्स आती हैं, इलेक्ट्रॉनिक शिफ्टिंग, रडार्स, पावर मीटर, लाइट, इन रीच यानी कि जो भी आपकी रीच में है, हार्ट रेट, ई बाइक, एज रिमोट, केडेंस, कुछ भी आप
पावर सेंसर्स, इलेक्ट्रॉनिक कोई भी सेंसर सेलेक्ट करके और इसे यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद सेफ्टी एंड ट्रैकिंग अगला है। इसके अंदर इंसिडेंट डिटेक्शन, जो कि एक अच्छा सेफ्टी फीचर है। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने रोड के लिए इसे एक्टिवेट किया हुआ है। अगर मान लिया भगवान ना करे कोई ऐसी बात हो, कोई हादसा हो, बाइक गिरती है, तो जैसे ही बाइक फॉल होगी तो आपके जो इमरजेंसी जो आपके कॉन्टैक्ट हैं, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट आप गारमिन कनेक्ट ऐप से सेट कर सकते हैं और उन कॉन्टैक्ट्स पर आपको मैसेज चला जाएगा कि यहाँ पर इस पॉइंट ऑफ टाइम पर और इस लोकेशन पर कोई इमरजेंसी है आपके साथ। ये केवल फॉल के टाइम पे और इमरजेंसी के टाइम पे एक्टिवेट होगा। अच्छा, इसके बाद हम चलते हैं गेट असिस्टेंस के अंदर। ये देखिए, ये मैंने जैसे मेरी वाइफ, मेरे पिताजी, मेरे भाई, इनका नंबर जो है मैंने इमरजेंसी कॉन्टैक्ट के अंदर लगाया हुआ है। तो जैसे ही कोई इमरजेंसी होगी, बाइक फॉल करती है किसी भी तरीके से, तो ये तीनों मोबाइल्स के ऊपर नोटिफिकेशन चला जाएगा, फ़ोन चला जाएगा विद लोकेशन। अब इसके बाद हम चलते हैं लाइव ट्रैक। मैंने अपना लाइव ट्रैक अपना शेयर किया हुआ है और ऑटो स्टार्ट के साथ जैसे ही मैं स्टार्ट करूँगा लाइव ट्रैक स्टार्ट हो जाएगा। शेयर भी करता हूँ मैं अपने लाइव ट्रैक को, ठीक है, शेयर्ड है मेरा लाइव ट्रैक। और किन के साथ मैंने शेयर किया है? जो मेरे टोटल ये मेरे रेसिपिएंट्स हैं। ये वो ईमेल्स हैं जिनके साथ मैंने अपना लाइव ट्रैक शेयर किया है। ये मेरे साथी हैं, सभी के सभी मेरे फैमिली मेम्बर्स हैं। चलिए, ये सेफ्टी फीचर है लाइव ट्रैक एक टाइप का। अच्छा, इसके बाद हम चलते हैं ग्रुप ट्रैक। जैसे आपके कोई साथी हैं जो गार्मिन डिवाइसेस यूज़ कर रहे हैं, तो वो ग्रुप ट्रैक कर सकते हैं, आपस में एक दूसरे की लोकेशन पता कर सकते हैं। इसके अलावा बाइक अलार्म का जो फीचर है वो तब इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल, आप कोई राइड कर रहे हैं और अपनी बाइक को छोड़ के आपको कुछ मीटर आपसे दूर बाइक खड़ी है, लेकिन आपको ये अलर्ट मिल जाए अगर कोई बाइक को आपकी को छुएगा या उसे हिलाने की कोशिश करेगा तो बाइक अलार्म अपने आप एक्टिवेट हो जाएगा। इसके लिए आपको एक मोबाइल फ़ोन चाहिए। आपके मोबाइल फ़ोन के साथ ये ब्लूटूथ से कनेक्टेड होगा, जैसे इसमें लिखा हुआ है, पेयर योर फोन टू रिसीव अलर्ट्स व्हेन द अलार्म साउंड्स और टू ऑटोमेटिकली डिसआर्म द डिवाइस व्हेन इट इज़ इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी। तो इसके लिए आपको मोबाइल फ़ोन की ज़रूरत पड़ेगी और हम इसमें पासकोड भी सेट कर सकते हैं, कुछ भी। दिस कोड इज़ यूज टू अनलॉक योर डिवाइस व्हेन योर फोन इज़ नॉट अवेलेबल। ये एक सेफ्टी फीचर है। तो ये सारी चीज़ हमने देख ली हैं। अब हम चलते हैं कनेक्टेड फीचर्स के अंदर। कनेक्टेड फीचर, फॉर एग्जांपल, फ़ोन से कनेक्ट करना है, वाईफाई से, डिवाइस ट्रांसफ़र, ये आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं फ़ोन के अंदर। ये देखिए, हमने हमारा जो नेम है बाय डिफ़ॉल्ट ये नेम है स्मार्टफोन, ये यहाँ से सिंक कर सकते हैं और मेरे पास जब भी SMS या कॉल आएगी तो नोटिफिकेशन आएगा, मिस नोटिफिकेशंस आएंगे, ये मैंने इनेबल किए हुए हैं। इसके बाद हम वाईफाई के अंदर ये सारे कनेक्टेड हैं, जैसे आसपास ये वाईफाई हैं, इसके साथ अभी जो मोबाइल फ़ोन है वो कनेक्टेड है। हाँ जी, तो अब हम डिवाइस ट्रांसफ़र में चलेंगे। जो डिवाइस ट्रांसफ़र है, इसकी हेल्प से हम कोई भी नियर बाई डिवाइस होगा उसके अंदर डेटा ट्रांसफ़र हम कर सकते हैं, जैसे कि कंप्यूटर और कोई दूसरा मोबाइल डिवाइस या गार्मिन एज डिवाइस। इसके बाद हम चलते हैं वापस। तो हमारे कनेक्टेड फीचर हो गए। तो अभी तक हमारी एक्टिविटी, प्रोफाइल, सेंसर्स, सेफ्टी एंड ट्रैकिंग, कनेक्टेड फीचर्स कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम चलते हैं बैटरी सेव मोड में। बैटरी सेव मोड के अंदर क्या होगा, अगर हम इसको इनेबल करते हैं तो जैसा कि लिखा हुआ है, ये ऑटोमेटिकली इस टाइप की सेटिंग कर देगा कि मिनिमम से मिनिमम बैटरी यूज़ हो। तो हम इसको इनेबल करेंगे तो सेलेक्ट अलर्ट, इसमें हम कस्टमाइज़ कर सकते हैं हमें कौन से अलर्ट चाहिए, नहीं चाहिए, और भी हम इसको पावर एफिशिएंट बना सकते हैं। चलिए हम चलते हैं वापस और इसको हम करते हैं डिसेबल। इसके बाद हम और वापस चलेंगे। अब जो है हमारे पास बैटरी सेवर मोड हमने देख लिया, एक्सटेंडेड डिस्प्ले मोड है। ये देखिए, जो एक्सटेंडेड
डिस्प्ले मोड है, इसके अंदर होगा क्या, जो आपकी गार्मिन वॉच है उसका सारा डाटा इसके अंदर मिरर हो जाएगा। तो मिरर करने के लिए आपको अपनी वॉच इससे कनेक्ट करनी पड़ेगी। किसी भी वॉच को आप कनेक्ट कर सकते हैं और जो डाटा वॉच का डाटा हो वो यहाँ मिरर हो जाएगा। ये भी एक टाइप का सेफ्टी फीचर। इसके बाद हम चलते हैं लास्ट में, सबसे लास्ट सिस्टम के अंदर हम डिस्प्ले को कस्टमाइज़ कर सकते हैं। इसमें ऑटो ब्राइटनेस ऑन और ऑफ, बैकलिट टाइम आउट, स्टेज ऑन, कलर मोड ऑटो, स्क्रीन कैप्चर। अगर हमें स्क्रीन कैप्चर करनी है तो हम कर सकते हैं। स्क्रीन कैप्चर का क्या तरीका है इसके अंदर बताया गया है कि जो पावर की है उसको स्क्रीनशॉट लेने के लिए यूज़ किया जा सकता है। आप स्क्रीनशॉट लेने के लिए पावर की को इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। और ये हमने कर दिया ऑफ। कलर मोड हम ऑटो, डे और नाइट। जब सनसेट होगा, क्योंकि ये जो डिवाइस है ये इंटरनेट से जुड़ा हुआ है, आपके मोबाइल से जुड़ा है, तो जैसे ही सनसेट होगा ये नाइट मोड में आ जाएगा। डे लाइट के अंदर सनराइज़ होने के बाद डे मोड में आ जाएगा। हमने इसे ऑटो पर सेट किया हुआ है। जो बैकलिट है वो आपकी मर्ज़ी है, आप कितनी देर तक इसको ऑन रखना चाहते हैं। मैंने स्टे ऑन पे रखा हुआ है इसे। ऑटो ब्राइटनेस यहाँ ऑन है। उसके बाद दूसरा है विकेट मैनेजमेंट। इसमें ये जो विकेट्स हैं जो आपके इनिशियल डिस्प्ले होते हैं, इनिशियल स्क्रीन पर डिस्प्ले होते हैं, वो आप एडजस्ट कर सकते हैं, आप उन्हें कस्टमाइज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने आपको दिखाया था सेगमेंट एक्सप्लोर, स्ट्रावा सेगमेंट, वेदर, नोटिफिकेशंस, ये सारी चीज़ हम इनिशियल जो हमारी स्टार्टअप स्क्रीन है उसके अंदर ये ला सकते हैं। जिसको सिलेक्ट करते जाएंगे वो ऐड ऑन होती जाएगी। अच्छा जी, इसके बाद इसमें डेटा रिकॉर्डिंग, ठीक है, इंटरवल रिकॉर्डिंग है, ये स्मार्ट रिकॉर्डिंग है एज़ पर डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स। ये पावर एवरेजिंग हम कर सकते हैं, केडेंस एवरेजिंग हम इसके अंदर कर सकते हैं। इसके अंदर ज़ीरो इंक्लूड करना है कि नहीं करना, इस टाइप से। सेम ऐसे ही इंक्लूड ज़ीरो करनी है या नहीं करनी, यानी कि अगर पावर ज़ीरो, जिस टाइम आप पावर नहीं लगा रहे हैं, उस वैल्यू को एवरेज वैल्यू के अंदर कैलकुलेट करना है कि नहीं करना है, ठीक है। और उसके बाद सॉरी एक पॉइंट रह गया, हार्ट रेट वॉल्यूम को कैलकुलेट करने के लिए। इसके बाद हम कंपास है, कंपास को कैलिब्रेट करने का ये तरीका है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। हमने हमारे डिवाइस को इस तरह से रोटेट करना है जैसे स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है, और हम इसे कैलिब्रेट कर सकते हैं। इसके बाद हम चलते हैं यूनिट्स। आपको जो वैल्यूज़ चाहिए वो किस यूनिट के अंदर चाहिए। फॉर एग्जांपल डिस्टेंस है मेट्रिक के अंदर, आप इसके अंदर स्टैच्यू के अंदर भी इसको, स्टैट्यूट के अंदर भी आप इसको मेज़र कर सकते हैं। इसके बाद हम एलिवेशन मेट्रिक में और स्टैट्यूट में। इसके बाद टेम्परेचर, फ़ारेनहाइट, सेल्सियस, जो भी आप चाहो, वेट, किलोग्राम, पाउंड्स। उसके बाद पोजीशन फॉर्मेट और टाइम फॉर्मेट मैंने 12 आवर सेलेक्ट किया हुआ है। इसके बाद हम चलते हैं टोन्स में। टोन्स मीन्स जब हम कोई एक्टिविटी करेंगे, फ़ोन जो हमारा डिवाइस है ये बीप करेगा, तो हम इसे ऑन भी रख सकते हैं, ऑफ भी रख सकते हैं। लैंग्वेज हमने सेट की है इंग्लिश। डिवाइस को हम रीसेट कर सकते हैं, रीसेट डिफ़ॉल्ट सेटिंग, ये भी हम कर सकते हैं। हमने रीसेट करने हैं तो हम यहाँ यस कर देंगे, ये जितनी भी इसकी डिफ़ॉल्ट सेटिंग है वहाँ पर रीसेट हो जाएगा। डिलीट डाटा एंड रीसेट सेटिंग, फर्स्ट केस में डाटा डिलीट नहीं होगा, सेकंड केस में डेटा डिलीट होकर रीसेट हो जाएगा। ये डिवाइस के बारे में है। सॉफ्टवेयर वर्जन, सॉफ्टवेयर अपडेट, अगर आप अपडेट होगा तो यहाँ आपको फ्लैश होगा। इसका कॉपीराइट गार्मिन के पास है, इनका सॉफ्टवेयर वर्जन ये है, ये इस टाइप से, तो गार्मिन के पास इसका कॉपीराइट है। और इसके बाद हम
वापस चलते हैं और इसके बाद अबाउट हमने देख लिया है। इसके बाद रेगुलेटरी इन्फो, ये कोई ज़रूरत नहीं है। अब हम चलते हैं और वापस, अब हमने बैटरी सेव मोड कर दिया, एक्सटेंडेड डिस्प्ले मोड कर दिया, सिस्टम कर दिया। अब हमने सारी फीचर्स इसके आपको दिखा दिए हैं। इसके बाद हम चलते हैं बैक, इसके बाद हम चलते हैं फिर से होम स्क्रीन पे। तो अब हमने प्रोफाइल को आपको डिटेल में बता दिया है, आपको सेटिंग्स को डिटेल में बता दिया है। यहाँ बैटरी डिस्प्ले हो रही है। इसके बाद ये साइन आपको दिख रहा होगा जीपीएस का। अब यहाँ बहुत इम्पोर्टेंट एक पॉइंट है, जब भी आप राइड स्टार्ट करेंगे तो राइड स्टार्ट करने से पहले ये जो जीपीएस है, इसके अंदर जितने भी ये सिग्नल फ्लैश हो रहे हैं, यानी कि जो 5 पॉइंट्स हैं, 5 सिग्नल के जो पोल्स हैं, ये सभी के सभी ग्रीन होने चाहिए। आप देखिए, ये सभी ग्रीन होने चाहिए। और अभी आप देख पा रहे होंगे कभी एक या फिर कभी दो, ये 2 ही सिग्नल ग्रीन हैं। ये 100% ग्रीन होने चाहिए, उसके बाद ही आप राइड स्टार्ट करें। अदरवाइज़ आपकी राइड का जो रूट मैप है वो रिकॉर्ड नहीं होगा। इसको ध्यान रखना है आपने, आपकी राइड का रूट मैप रिकॉर्ड नहीं होगा अनटिल एंड अनलेस जीपीएस कनेक्शन इज इस्टेब्लिश्ड। तो ये जब सारा ग्रीन हो जाए तब आपने अपनी राइड को स्टार्ट करना है। यहाँ नोटिफिकेशन भी आ जाएगा, जीपीएस इज़ रेडी जी। और उसके बाद हम चलते हैं, अच्छा इसको, हाँ, ये सारे के सारे सिग्नल्स ग्रीन तब होंगे जब आप खुले में जाएंगे, यानी कि रूम में नहीं होगा। जब आप फील्ड में जाएंगे, बाहर जाएंगे, अपनी राइड स्टार्ट करेंगे बाइक के साथ, तो वहाँ ये अपने आप 2 से 3 मिनट के अंदर आपको पूरा सिग्नल दिखाने लग जाएगा। उसके बाद है ब्राइटनेस यहाँ पे हम ऑटो भी कर सकते हैं और मैनुअल भी कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल मैनुअल है, अब हमने इसको ऑटो ब्राइटनेस पे कर दिया है। इसके बाद ये सेंसर का पेज है, ये फ़ोन के अंदर, और ये यहाँ पर ये जो पेज है इसके अंदर ब्लूटूथ कनेक्टिविटी ये शो कर रहा है। ठीक है जी, अब हम चलते हैं अंदर। अब ये प्रोफाइल है जो डिफ़ॉल्ट प्रोफाइल मैं यूज़ करता हूँ। जैसे इसके अंदर 3 प्रोफाइल यूज़ हो रही हैं। जैसे ये देखिए, जैसे अब मैंने ये स्टार्ट कर दिया, लेकिन अब ये लोकेटिंग जीपीएस, तो हम वापस चलेंगे। यहाँ से हम वापस चलते हैं। इसको हमने डिस्कार्ड करना है, इस राइड को डिस्कार्ड विदाउट सेविंग जी। तो ये लाइव ट्रैक फेल का इसीलिए सिग्नल आया था क्योंकि हमारा जो जीपीएस था वो रेडी नहीं था। इसके बाद जो भी आपने प्रोफाइल सेट करनी है वो आप कर सकते हैं, जैसे कि रोड, इंडोर और फिर माउंटेन। हमने यहाँ, मैं रोड यूज़ करता हूँ हर बार। तो इसके बाद ये नेविगेशन, यहाँ से आप नेविगेशन सेट कर सकते हैं। ट्रेनिंग, ये ट्रेनिंग सजेस्ट करता है आपको जो गार्मिन है। इसके बाद हिस्ट्री, आपने कौन कौन सी राइड की हैं वो सारी राइड्स यहाँ आएंगी। इसके बाद माई स्टैट्स, इसके अंदर मेरे जितने भी स्टैटिस्टिक्स हैं वो आएंगे, जो वैल्यूज़ हैं मेरी। फॉर एग्ज़ाम्पल ये देखिए, इसके अंदर VO2 मैक्स शो हो रहा है, मेरा ट्रेनिंग लोड है, रिकवरी टाइम है जो मैंने राइड की थी, मेरी FTP है, मेरा स्ट्रेस स्कोर है, परफॉर्मेंस, ये आपके पर्सनल डाटा है सारा का सारा। और इस तरह से हम इस डिवाइस को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा ये सारी चीज़ें मैंने आपको दिखा दी हैं। इसके अलावा ये IQ स्टोर है, इस IQ स्टोर से हम डिफरेंट ऐप्स जो हैं वो डायरेक्टली और हमारे फ़ोन का इस्तेमाल करके, यानी गार्मिन कनेक्ट ऐप का यूज़ करके हम इसमें ऐप्स डाउनलोड कर सकते हैं जो हमारे को फर्दर हमारे डाटा कलेक्शन के अंदर ड्यूरिंग राइड हमारी हेल्प करेंगे। तो हम कुछ भी इसके अंदर, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल एक ये ऐप है, इसके अंदर ट्रेल फॉक्स जो ऐप है वो डाउनलोडेड है। प्लीज़ कनेक्ट योर फ़ोन एंड ओपन द कनेक्ट मोबाइल ऐप। तो इसके लिए गार्मिन कनेक्ट मोबाइल ऐप की आपको ज़रूरत पड़ेगी। चलिए, तो ठीक है, अब जितना भी इसके फ़ीचर्स हैं वो आपको मैंने बता दिए हैं। जब भी आप इसे इस्तेमाल करेंगे तो आपको इस यूज़र गाइड की हेल्प होगी और आप बड़ी आसानी से इस डिवाइस को यूज़ कर पाएंगे।
आपके समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपके पेशेंस के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।